बताना, इसको यहीं रखना। बच्चों जय हिंद। इतिहास के बच्चों का रघुवंशी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मजा आएगी। प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे, शुरुआत से एकदम गए। अब इसके पहले नहीं इतिहास, जो पाषाण का लाभ पढ़ेंगे ना तो इसके बाद है प्राचीन भारत के इतिहास जानने के साधन। ये देखिए साधन, ए बच्चों ये देखो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, साधन है। जरा इसको, इस लाइन को समझ लीजिए कि जिनका हम अध्ययन करेंगे तो हमको इतिहास की क्या मिलेगी। हे बच्चों इतिहास की क्या मिलेगी, बोलो आप लोग बोलो, इतिहास की क्या मिलेगी? जानकारी। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, आइए देखते हैं। साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। पहले तो 3 पार्टों में लिख लीजिए, फिर हम बांट देते हैं। साहित्यिक, पहला है साहित्यिक साक्ष्य, देख रहे साहित्य। दूसरा साधन है विदेशी यात्रियों का विवरण। ए बच्चों देखो, विदेशी यात्रियों का विवरण विदेशी यात्रियों का विवरण। और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। लिख लीजिए, मजा आएगी अभी। पुरातात्विक साक्ष्य। अब आप 3, अरे भाई साहित्यों से इतिहास की जानकारी मिलती है, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो चाहे अधार्मिक ग्रंथ हो। विदेशी आए होंगे यात्री, पुस्तक लिखे होंगे, उनसे भी इतिहास की जानकारी। पुरातात्विक खुदाई उदाई हुई, उन जो साक्ष्य मिले मेटेरियल, उनसे भी इतिहास की जानकारी। अब आप क्या करिए, ए बच्चों साहित्यिक साक्ष्य को, अब हम इस पे आ जाएंगे। अब कुछ आज के डेट में इनको भूल जाइए, इस पे आ जाइए, बल्कि हेडिंग दिखा दीजिए, हम इनको हटा के तब लेके आते हैं। 1 नंबर दे दिए साहित्यिक साक्ष्य। 2 भागों में बांट दीजिए साहित्यिक साक्ष्य को। ए बच्चों ये देखो 2 भागों में बांट दिए, या एक धार्मिक ग्रंथ, धर्म से संबंधित ग्रंथ। ए बच्चों इधर देखो, धार्मिक ग्रंथ और लौकिक ग्रंथ। कितने लोग आए हैं अभी? लौकिक ग्रंथ तो चल रहे हैं कहा? 14 लोग इस समय दिख रहे हैं, और बढ़ना चाहिए संख्या। लोगों का क्या होता है, लोग कोई पार्ट कोई अच्छा पढ़ाता है। रघुवंशी सर तीनों पार्ट झूम के पढ़ाते हैं बिंदास, देख रहे कोई भी चेहरे पर शिकन नहीं है। लौकिक ग्रंथ, लौकिक का मतलब जो मतलब पुस्तकें आए उनसे शासन प्रशासन आदि के बारे में जानकारी मिली, लौकिक ग्रंथ। और ये धार्मिक ग्रंथ, इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाओ आप, इसको 2 पार्टों में बांट दीजिए, इसको 2 पार्टों में। साहित्य के में है, गलती नहीं होना चाहिए। एक है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण का मतलब अपने हिंदू धर्म जो शास्त्र है, रामायण महाभारत पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ। अरे भाई हिंदू धर्म को ही ब्राह्मण धर्म नाम दिए गए, ब्राह्मण ग्रंथ। ये बच्चों इधर देखो, ब्राह्मण ग्रंथ। और एक है ब्राह्मणों से परे, मतलब इनसे बड़ी, दोनों में दुश्मनी थी। ये देखिए ब्राह्मणेतर, मतलब ब्राह्मण से हटकर। ये क्या लिख रहे हैं, ये देखिए
ब्राह्मणी, ब्राह्मणेतर ग्रंथ, इसमें आज नहीं आएगा ये बच्चों, ये आपका दो भाग, जैन और बौद्ध धर्म आ जाएंगे, ग्रंथ आ जाएंगे। मतलब ये भी है दोनों हिंदू के भाई, किंतु सोच अलग अलग थी इन लोगों की, थिंकिंग अलग थी। हमारे जो रामायण महाभारत पुराण, अब समझिए इसमें क्या होगा, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में 5-6 है, नोट कर लीजिए, इसको हमको नोट कर लिए होंगे ना, तो इसको हम हटा लेते हैं, इधर लिख देते हैं, ये देखिए यहां जगह मिल जाएगी। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ और क्या है, बौद्ध ग्रंथ, ये दोनों अपने हिंदू धर्म से घोर विरोध करते थे, हिंदू धर्म का, ब्राह्मणों से बड़ी इनकी दुश्मनी कह लीजिए, कुछ ऐसी बात, क्या बात बाद में बताएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से हैं, वेद, बच्चों नोट करो, अभी हम घूम के यहीं आ जाएंगे, इसी को लेके निकल लेंगे। वेद, उपनिषद, वेद उपनिषद, रामायण, रामायण, महाभारत, महाभारत, पुराण, ए बच्चों 5 नंबर पुराण, इधर देखो, इधर देखो, ये ब्राह्मण ग्रंथ में है पुराण। और 6 नंबर नोट कर लीजिए, स्मृति ग्रंथ, स्मरण के आधार पर मनुस्मृति है ना सबसे प्राचीन, 6वें नंबर पर स्मृति ग्रंथ, दिख रहे हैं ना भाई, 3 बताए साक्ष्य, बैठा लीजिए दिमाग में, पहले तो तीनों याद करिए, साहित्यिक, विदेशी, पुरातात्विक, कुछ पहले याद हो, बाद में वो अपने आप आ जाए। साहित्यिक को 2 भागों में, धार्मिक, लौकिक, भूल जाइए इसको। धार्मिक ग्रंथ को 2 भागों में, एक धर्म को मान रहा है, एक नहीं मान रहा है। धर्म भाई हमारे वेद इसको नहीं माना, अरे बाप रे बाप, कटु आलोचना किए हैं ये लोग, जैन और बौद्ध वाले ने बड़ा जम की आलोचना की है। रामायण, महाभारत, पुराण सबकी आलोचना की है, इसलिए इतिहास की जानकारी तो इनसे भी मिल रही है। आइए हम लोग लेके निकल जाते हैं। 1 नंबर पर नींव आपकी तैयार कर दिए हैं वेद, चलिए हेडिंग दिखाइए, वेद में आप आ जाइए बच्चों, इधर देखो, हेडिंग दिखाओ आप, जितना वेद में क्वेश्चन आया है सब हम उच्चार के रख देते हैं अभी। वेद की रचना, सब वेद रचना नहीं कहो आप, संकलन करता, वेद के संकलन करता, आप तो जानते हैं वेद व्यास, किंतु पूरा नाम लिख लीजिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, पूरा नाम लिखिए, कभी कोई पूछ सकता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये वेद के क्या थे, ये बच्चों वेद के संकलन करता थे। चलिए कुल वेद कितने, आगे बढ़ा लो बच्चों, कुल वेद 4, चारों को दिखा लीजिए क्रम से। ऋग्वेद, आप लोग बताओ दूसरे नंबर पर क्या रहेगा, सामवेद रहेगा या यजुर्वेद रहेगा, तो कुछ लोग साम को बताते हैं, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और तीसरे नंबर पर साम वेद, और इधर लिख दीजिए नंबर 4 अथर्व,
18 वेद, ठीक, चारों क्लियर हो गए, कुल 4 वेद क्रमशः, कभी कभी पीजीटी में तो नहीं, टीजीटी में व्यवस्थित करिए। उसमें ये भी गलत करके लोग, कुछ लोग चले आते हैं तीसरे नंबर पर शाम, दूसरे नंबर पर शाम को दिखा के चले आते हैं। आप लाइन की क्लास पढ़ाते हैं तो पूछते हैं कभी कभी, तो शाम को कुछ लोग नाम लेते हैं। ए बच्चों आगे बढ़ो, आगे बढ़े आप लोग। ऋग्वेद, आइए 1 नंबर हेडिंग दिखा दो आप लोग। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में क्या कह सकते हैं कि ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ। एक, अच्छा अभी मत जाइए, ऋग्वेद 2 क्वेश्चन और निकालिए। चारों वेदों के समूह को क्या कहा गया है? चारों वेदों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? संहिता। नोट कर लीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेद त्रयी नाम आया है। ये वेद त्रयी, त्रयी का मतलब 3। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? चारों वेदों में से, चारों वेदों में से। तो नोट कर लीजिए, पहला ऋग्वेद। अभी आप हमसे पूछना ना कि आखिर क्यों ऋग्वेद, आप लोग बल्कि हमको बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये देखिए ये तीनों है बच्चों, इधर देखो, तीनों किसके अंतर्गत? वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, आखिर क्यों 3 आते हैं, चौथा को क्यों बाहर कर दिया गया है? आप लोग क्या जवाब देंगे? जरा अपने मन से पूछिए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए बच्चों इधर देखो, आपसे हम क्वेश्चन पूछे हैं, जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि नोट कर लीजिए, क्योंकि तीनों वेदों का विषय मिलता जुलता है। अब आपका फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि विषय क्या है? तीनों वेद यज्ञ से संबंधित, यज्ञ पूजा पाठ से संबंधित है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का रिलेशन यज्ञ पूजा पाठ से नहीं है, इसीलिए अथर्ववेद को अलग कर दिया गया वेद त्रयी के अंतर्गत। अब हम जाएंगे ऋग्वेद पर। पहले इतना क्लियर हो जाए कि वेद की रचना, इतना चाहो तो याद हो सकता है। आप लाइन की क्लास में बार बार नाम आता है ये बच्चों कि रघुवंशी सर की जो क्लास चलती है सारा क्वेश्चन याद करवा देते हैं। थोड़ा सामने भी लोग रहते हैं, डांटो फटकार लगाए रहते हैं। आप लाइन की क्लास में कुछ किसी को, सबसे पहले तो लोग ऐसे बैठते हैं, इस तरह गाल पे हाथ नहीं कभी रखने देते, हिलने नहीं देते हैं। आप लाइन की क्लास में आप लोग तो हिल लुट जाते हैं, किंतु वहां नहीं हिलने डुलने देते हैं। इसका भी वजह रहता है तो हमारे सामने ही, किंतु दिख नहीं रहे हो आप लोग। ठीक, चलिए। वेद की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, रचना नहीं संकलन करता है। कुल वेद 4 क्रम से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के समूह को संहिता। चारों वेदों मिला करके वेद त्रयी, 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। क्योंकि तीनों वेदों का विषय ये तो मालूम, ये नहीं पता था आपको, जान जाइए। यज्ञ पूजा पाठ मिलता जुलता, आ गए। आइए ऋग्वेद में आते हैं, हेडिंग दिखाइए तो। 1 नंबर पे आ गए ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद 20 पूरे वर्ल्ड का, ए बच्चों ये देखो, विश्व का क्या है? प्राचीनतम
ऋग्वेद भी इस पूरे वर्ल्ड का प्राचीनतम ग्रंथ है। पहली बात, विश्व मानव जाति का प्रथम ग्रंथ। ये बच्चों ये देखिए, मानव जाति का प्रथम ग्रंथ, यानी मानव जाति जब से आरंभ हुआ ना, तब का पहला ग्रंथ ऋग्वेद। इसका मतलब रचना कब हुई, नोट कर लीजिए। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसापुर में माइनस में चलते हैं ना। ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी माना गया है, तो इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म यानी 1 ईस्वी के 1500 साल पहले माइनस में आ रहे हैं ना, 1 ईस्वी तक आएंगे ना। 1500 से आगे, अभी आपके मन में आएगा ना कि आगे न जाके पीछे आ रहे हैं, ईसापुर में चलता है माइनस। 1500 से 1000 ईसापुर के बीच रचना हुई थी ऋग्वेद। ऋग का अर्थ है चरणों, छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। देख रहे, इसका अर्थ है, ऋग का अर्थ ही है, ये बच्चों, ऋग का छंदों पढ़े हैं ना, पढ़ के आए हैं आप लोग। छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र, युक्त वह ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, वह ज्ञान, ऋचाओं का मतलब मंत्र, जो ऋचाओं में बद्ध हो। ये नहीं आया, जानते रहिए, चरणों एवं छंदों से युक्त। अब आइए, आया हुआ कुछ ऋग्वेद में कुल 10 मंडल का मतलब भाग, पार्ट। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो कॉमन क्वेश्चन यह है कि आता ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त है। ए बच्चों, 1028 सूक्त है। सूक्त को न ईश्वर की वाणी माना गया है कि ईश्वर ने कुछ ऐसा कहा है। 1028 सूक्त है। सबसे पहले कौन सा, सबसे पुराना, दूसरा और 7वां मंडल सबसे पहले जोड़ा गया। नोट कर लीजिए ए बच्चों, दूसरा और 7वां मंडल सबसे पहले का मतलब सबसे पुराना हो गया, भाव निकला न। पहला और 10वां मंडल, ये बच्चों ये देखो, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। आइए रिवीजन। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, मानव जाति का पहला ग्रंथ ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई। छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र, छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र कहां, ऋग्वेद। वह ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, मंत्रों में, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, ईश्वर की वाणी। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पहले, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में, यानी नया। अब आप जान जाइए बच्चों, इधर देखिए 4 मंडल बताने जा रहे हैं, 4 में से एक जरूर रहेगा। तीसरा, चौथा, 7वां, 5 बताएंगे, 8, 7वां, 9वां और 10वां, 5 मंडल बताने चल रहे हैं फिलहाल यहां पर। अरे भाई, यही तो आप जब सिंधु सभ्यता पढ़ लेंगे तो यही ऋग्वेद, यही चारों वेद जो है ना मिलकर के कहा वैदिक काल कहलाएंगे। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल सिंधु सभ्यता के बाद है। यहां तो आप इंट्रो में पढ़ रहे हैं, एक तरह से चैप्टर कहां है आपका। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे आपका
तीसरा मंडल में ये बच्चों, ये देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, तो कॉमन है कि खूब आया हुआ। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख, तीसरे में गायत्री मंत्र किसको? सूर्य देवता को, सूर्य देवता की स्तुति में ओम भूर्भुवस्सुः। याद रखिए गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र। याद रखो बच्चों, तो गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र खूब सैकड़ों बार पेपर में आया हुआ है, हल्के में नहीं। ये गलत हुआ तो कई हजार लोगों से पीछे चले जाएंगे बच्चों। इधर देखो चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख है। चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख है, ये आया हुआ है। ये तो नहीं है कि लिखवा दे। सातवां मंडल खूब आया है, सैकड़ों बार आया हुआ है। आप सोच लीजिए, अगर पढ़े होंगे तो इतिहास, सातवां मंडल का 10 पार्टों में इतिहास बटा हुआ है, याद करते चलिए। अरे भाई एक क्रम से याद कर लीजिए कि रघुवंशी 5 मंडल विशेष रूप से बताए हैं। तीसरा, चौथा, सातवां, 9वां, 10वां, 1-2 बार आंख मूंद करके दिमाग में दौड़ा दीजिए। बच्चों इधर देखो, सातवां मंडल बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसमें हम भर दे रहे हैं। इसी में सातवां लंबा, थोड़ा सा देख लीजिए। सातवां मंडल आपसे क्वेश्चन लिखते समय क्वेश्चन बना दे, किस मंडल में दास राज युद्ध का उल्लेख है? ये बच्चों इधर पहले तो आप क्वेश्चन ले लीजिए, उसके बाद हम तोड़ देते हैं इनको। किस मंडल में दास राज युद्ध का उल्लेख है, अथवा 10 राजाओं के संगठन के युद्ध का उल्लेख किस मंडल में? सातवां मंडल। अब आप लोगों का कहना है कि थोड़ा सा इसको तोड़ो रघुवंशी सर। दास राज युद्ध, 2 गुटों में भी भाई युद्ध होगा, तो 2 गुटों में एक गुट ये, एक गुट ये, आइए दोनों को बांटते हैं। कहां किस नदी के किनारे युद्ध हुआ, कौन चक्रवर्ती राजा बना, सारी घटनाओं का उल्लेख सातवां मंडल। आइए देखिए, पंजाब रावी नदी के किनारे भारत वंश, वही भारत जिसके नाम पर भारतवर्ष, भारत वंश का राजा, एक पक्ष तो ये है। भारत वंश का शासक क्या नाम है? सुदास। बड़ा होनहार था ये सुदास। ये बच्चों ये देखिए, अभी चक्रवर्ती राजा बनाने जा रहे हैं सुदास को। भारत वंश का राजा सुदास के साथ पुरोहित का कार्य कौन किया था? उस समय राजा युद्ध पर जाते थे तो पंडित जी लोग भी होते थे साथ में, पूजा पाठ यज्ञ कराने के बाद तब अपने राजा को विजय की कामना से राजा को युद्ध के लिए भेजते थे। कौन पुरोहित का काम किया था? वशिष्ठ। वही वशिष्ठ जिसको आप जान रहे हैं। एक पक्ष ये हो गया। ए बच्चों इधर देखो, पहला पक्ष ये हो गया, पहले में सुदास और वशिष्ठ आ गए। दूसरे पक्ष में 10 राजा इकट्ठा हो गए। 1 2 3 4 5 आओ मिल करके इसको हराते हैं। 10 राजाओं का संगठन, 10 राजाओं का संगठन, इनका नेतृत्व कौन किया? कौन पुरोहित का काम किया था? दो प्रश्न है ना। विश्वामित्र, वही विश्वामित्र जिसको आप जानते हैं रामायण वाले विश्वामित्र। 2 काम, एक तो नेतृत्व किए थे 10 राजाओं का, नेतृत्व किए, और एक मिनट,
एक मिनट, विश्वामित्र 2 कार्य किए, दिख रहे? अच्छा, पंजाब में रावी नदी, बच्चों ये देखो 7 नदियां हैं पंजाब में। सप्त सैंधव प्रदेश पढ़ाए वैदिक काल में, सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब। 7 का पुराना नाम भी लिखवाएंगे, वही पुराना नाम से आता है। ये कई बार पूछा है, रावी नहीं पूछा है, परुसुड़ी। ये देखिए ये बच्चों, रावी नहीं पूछा है, परुसुड़ी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे भरत वंश का राजा सुदास 10 राजाओं के संगठन को पराजित करके चक्रवर्ती राजा बन गया। यानी विश्वामित्र को सुदास पराजित कर दिए और चक्रवर्ती राजा का मतलब एक क्षेत्र विशेष में शासन हो गया। सारी घटनाओं का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वां मंडल में। क्लियर हो गया ना? देखिए 7वां मंडल एकदम क्लियर है ना? ये तो क्लियर हो गया भाई। तीसरा मंडल में गायत्री में, चौथा मंडल में कृषि और 7वां मंडल में दास राज। मतलब आपको यही ज्यादा आया है, बार बार यही क्वेश्चन आया है, किंतु जानते रहिए, कभी कोई पूछा तो बता सकिए ना भाई। आप सारा कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, देख रहे हैं हम कितना मजे में रहते हैं, कितना बिंदास रहते हैं भाई। हमको झिझक नहीं रहती है। पूरी चीज जानने की कोशिश करिए, तब पेपर देने में मजा आएगी। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। बच्चों 9वां मंडल, अरे उस समय सोम देवता थे ना। ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में? 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख। अरे सोम एक वनस्पति था, इसको नोच करके घिस करके, अरे जिसको आप लोग सोम रस नहीं जानते हो, इन्हें लोग यही बात में हो गया था ना भाई। दारूबाज रहते हैं, बैठे हैं, 2 गिलास भर लिए, पत्नियों को चिढ़ाने के लिए चीस करते हैं कि तुम नहीं समझोगी। ये क्या है? सोम रस घटेल ले जाते हैं। वही इन्हीं लोगों की देन है। अभी तो थोड़ा हम अपने को रोके हैं, ये लोग आर्य थे, मध्य एशिया ईरान से आए थे। जैसे अपने यहां भांग है ना, तो वनस्पति को ये लोग क्या मानते थे? देवता। आपसे पूछा गया है सोम देवता का उल्लेख, बाद में आएगा सोम रस, आर्यों का प्रिय पेयजल। पेय मतलब वही शराब। क्या तो बताइएगा? सोम रस। ठीक। 10वां मंडल, चारों वर्णों का उल्लेख। ये देखिए पहले क्वेश्चन बना 10वां मंडल। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए चारों वर्णों का मतलब समझ रहे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमारे यहां जो आज हैं, उत्पत्ति कैसे हुई? तो ये धर्म के अनुसार है, धर्मशास्त्र के अनुसार। अब आगे बढ़ाइए। धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है। बच्चों इधर देखो, धर्मशास्त्र के अनुसार लिख दिए, धर्म शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, ये देखिए ब्रह्मा के मुख से, ये है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा बाल से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांग से वैश्य की उत्पत्ति, लिख लीजिए, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति।
इतिहास नहीं मान रहा है, धर्मशास्त्र, धर्म के अनुसार। ऐतिहासिक दृष्टिकोण कुछ और है। बात में बताइए, ब्रह्मा के मुख से, नोट कर लीजिए, ब्राह्मण, बाहु, भुजा, इसको नोट करिए, बाहु से क्षत्रिय, और तीसरा क्या दे दिया जाए, जांग, जांग से वैश्य, और चौथा पैर से क्या है। ए बच्चों इधर देखो, शूद्र। कितना शानदार क्वेश्चन लिखे, खूब आया है कॉमन ही, किंतु आया है। 10 हो गया ना, 10 मंडल आपको बता दिए हैं। 10 मंडल नहीं, 5 बताए हैं, 5 यहां 20 से, 5 को याद रखिएगा। सोम देवता 9वां मंडल, 10वां मंडल, गायत्री मंत्र तीसरा, कृषि कार्य चौथा, देखिए याद हो गया। 7वां में दासराज, 9वां में सोम देवता, और 10वां में चारों वर्णों का उल्लेख धर्मशास्त्र के अनुसार, हमारे हिंदू धर्मशास्त्र। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखो आप क्या हो रहा है। क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं, किस वेद में मंत्रों के द्वारा देवताओं को बुलाया गया है। ए बच्चों इधर देखो, समझ लीजिए, किस वेद में मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान, मंत्र गाया जा रहा है। ऋग्वेद, लिख लीजिए, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मंत्रों के द्वारा देवताओं का, मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान किया गया है। कौन कौन देवता, तो विशेष रूप से 4 नाम लिख लीजिए, बुलाया जा रहा है। इंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण। आ सकता है कभी, नोट कर लीजिए बच्चों, देवताओं का बुलाया जा रहा है। इंद्र, इंद्र, सूर्य, अग्नि और वरुण आदि देवताओं आह्वान मंत्रों के द्वारा। अब मजा आएगी। ये बच्चों इधर देखो, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चारों वेदों के मंत्रों को कहने वाले पंडित, ब्राह्मण, पुरोहित का नाम बताओ, किस नाम से पुकारा जाता था। समझिए, आइए एक चार्ट बना देते हैं। आओ ये बच्चों, एक चार्ट बना लीजिए, 3-4 लाइन का। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। पहले तो हम चारों वेद लेके आते हैं। ये देखिए, बड़ा शानदार चार्ट बताने जा रहे हैं। पहले आप ना चारों वेद का नाम लिख लीजिए। जानते हैं आप भी कि ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। ये बच्चों इधर देखो, कितने लोग पढ़ रहे हैं। अथर्ववेद और संख्या होना चाहिए। भगवान ने रघुवंशी सर को जो हुनर दिया है, उस हिसाब से चैनल पर बच्चे ही नहीं है। आप लोग शेयर लाइक तो करो, बढ़ा तो सकते हो आप लोग। शेयर लाइक करके बुलाइए मित्रों को, दोस्तों को कि आओ देखो, एक बार देखो तो, एक बार पढ़ो तो, नौकरी मिलना है। जोरदार, पहले जोरदार कमेंट नहीं आता है। जोरदार, इस आवाज पर जोरदार कमेंट होना चाहिए। बच्चों थोड़ा जोरदार कमेंट करो। चलिए आप क्वेश्चन पे आ जाइए, आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन बना देते हैं। कैसे, चारों वेदों के, ये देखिए, ये वेद लिख दिए, चारों वेद हो गए। ऐसे आप लोग भी लिख दीजिए। यहां पुरोहित का नाम आ जाएगा। पुरोहित समझ रहे, ब्राह्मण,
दूसरा पार्ट हो जाएगा। ये देखिए 4 पार्ट बनाते हैं, और दूसरा पार्ट हमारा हो गया। तीसरा पार्ट में क्या आ जाएगा? उपवेद। बच्चों इधर देखो, चारों के उपवेद भी हैं, और पांचवा में चारों के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। बताएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों की गई थी। पहले आप बना लीजिए, चार्ट बनाइए। तो वेद, पुरोहित का नाम, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, चारों के संदर्भ में है। ये बच्चों इधर देखो, चारों के संदर्भ में इसको चार्ट तैयार करिए। तो आज के डेट में ही याद करके रखिए इसको। ऋग्वेद क्वेश्चन बनाते लिखते चल, ऋग्वेद के मंत्रों को कहने वाले पुरोहित, ब्राह्मण, पंडित को क्या कहकर पुकारा जाता था? हमारा भाव समझ लीजिएगा, क्या नाम है उसका? होत्री। बच्चों होत्री नोट कर लीजिए, एक नहीं सैकड़ों बार आया है। ठीक उसी तरह अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद के मंत्रों के कहने वाले ब्राह्मण पंडित को क्या कहकर पुकारा जाता था? पुरोहित। ये अधूर्य, थोड़ा सा कठिन नाम है, ये है अधूर्य। ये देखिए ये और सामवेद के मंत्रों को कहने वाले पुरोहित को क्या कहकर? उद्गाता। और अथर्ववेद के मंत्रों को कहने वाले पुरोहित को ब्रह्मा। बच्चों इधर देखो, ब्रह्मा कहकर पुकारा जाता था। बन गए। चारों वेदों के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब समझ ही रहे ना, चिकित्सा का उल्लेख है। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद का मतलब प्राचीन काल में तो इतना नौकरी वोकरी की चिंता नहीं रहती थी कि टीजीटी परीक्षा देना है, पीजीटी परीक्षा देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देना है। उस समय तो ये था कि खूब दूध दही घी खाकर शरीर बनाओ, धनुष बाण चलाओ। युद्ध कला का उल्लेख मेन पॉइंट पर ही है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद। और भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहां से है बच्चों? सामवेद। संगीत का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब गंधर्व, गंधर्व वेद। ये देखिए, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद, शिल्प वेद। शिल्प में शिल्पकार होता है ना, भवन निर्माण से संबंधित। ये तीन देखना, चार्ट तीनों क्लियर कर ले गए भाई। आप जानते हैं भले, किंतु एक जगह नहीं किए होंगे अब तक कॉपी में। जान रहे हो अलग का प्रश्न है। टीजीटी पीजीटी देते हैं तो ये तो जानना ही पड़ेगा। इसमें विशेष रूप से आपको ये जानना है ब्राह्मण ग्रंथ। अब आपका पूछना है कि ब्राह्मण ग्रंथों, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आपका पूछना है कि चारों ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों हुई, तो आप कहेंगे वेदों की सही ढंग से व्याख्या करने के लिए। एक प्रश्न यहां लिख लीजिए बच्चों, वेदों की सही ढंग से क्या करने के लिए? बच्चों इधर देखो, सही ढंग से व्याख्या। एक शब्द याद रखिएगा, आपको नहीं पता था, मालूम हुआ। सही ढंग से व्याख्या करने के लिए किसकी रचना? ब्राह्मण ग्रंथों। आयत ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? नोट कर लीजिए, ऐतरेय कौशिकी। एक नंबर पर ऐतरेय, ऐतरेय और ऐतरेय, दूसरा कौशिकी, कौशिकी। बच्चों इधर देखो, ऐतरेय कौशिकी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ
सतपथ। ए बच्चों इधर देखो, पहला सतपथ, सतपथ, और एक और है तैत्रीय। सतपथ और तैत्रीय, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण का, ये देखिए तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ, दोनों याद रखिए। पंचविश, पहला है पंचविश किसका? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। और गोपद, ए बच्चों गोपद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर हो गया ना? ये देखिए चार्ट, आप बड़ा शानदार चार्ट। अब आप लोगों का काम है याद करते हैं या नहीं याद रखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। अब आप ये जानिए, थोड़ा सा यहां बताएंगे, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अब हटा सकते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। ये देखिए, ये आया है, ये सतपथ कि प्राचीन काल में जो राजाओं का राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक के नियमों का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजाओं का नाम आया है। और यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा? ए बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समुद्र पर्यंत, नोट कर लीजिए स्टेटमेंट है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक, समुद्र पर्यंत अर्थात पृथ्वी का शासक अर्थात चारों दिशाओं पर विजय करने वाले किस नाम से पुकारा जाता था? एक राट। चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले को एक राट। ये देखिए आया है कई जगह, पीजीटी का प्रश्न है। ए बच्चों, ये पीजीटी का प्रश्न है, एक राट क्या है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐतरेय ब्राह्मण का क्या कहा जाता? समुद्र पर्यंत, समुद्र के उस पार जाकर पृथ्वी का शासक, पृथ्वी पर शासन करने वाले, चारों दिशाओं को विजित करने वाले, चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले को ऐतरेय में एक राट, नहीं आपको पता था, एक राट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये राज्याभिषेक हो गया। चलिए अब ये जो है ना, यहां सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, आप ये कह लो ए बच्चों इधर देखो, वैदिक साहित्य में क्वेश्चन बना रहे हैं, ऋग्वेद के बाद दूसरे स्थान पर किस साहित्य का नाम लिया जाता है? क्या बताएंगे? वैदिक साहित्य। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपको हम पढ़ाएंगे, 16 महाजनपद पढ़ाएंगे। तो आपसे वही 16 महाजनपदों में नाम है ना, कुछ महाजनपद है, कोसल, कुरु, कैकेय, गांधार। नोट कर लीजिए, आया कोसल, इसके बारे में हम बाद में, दिशा बदल जाएगी। कोसल, कुरु, कैकेय, गांधार। अरे भाई गांधार अफगानिस्तान पर, वर्तमान पर गांधार, इन राज्यों 16 महाजनपदों, इन राज्यों के राजाओं का नाम किस ब्राह्मण ग्रंथ में? इशारा दे दिए ना,
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे कई बार आया है क्वेश्चन। भगवान नारायण को विष्णु से जोड़कर, भगवान नारायण को विष्णु से जोड़ा गया है। नोट कर लीजिए, किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तैत्रीय। भगवान नारायण को, इसका शब्द कठिन है कि लोग सरल कर दे रहे हैं। भगवान नारायण, नारायण का तादात्म्य, तादात्म्य कठिन पड़ रहा है। नारायण का विष्णु से जोड़ा गया प्राचीनतम उल्लेख कहां? तो आप बताना। तैत्रीय, तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ में अस्तोमा सदगमय, असत्य से सत्य की तरफ आया हुआ है बच्चों। अस्तो आता है, कॉमन क्वेश्चन है ये। अस्तोमा सद गमय किस वेद में? तो आप बता देना, ऋग् वेद में। अरे जो यही बता दे रहे हैं, जो आर्य लोग थे ना, यही तो वेद की रचना की है, बाद में बताएंगे। संकलन करता मध्य एशिया ईरान के निवासी थे। ईरान का एक ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता। नोट कर लीजिए बच्चों, खूब आया है। ईरानी ग्रंथ वही सब थे, ग्रंथों लेके आए थे, और वही सब इसकी भी रचना। आर्य ईरानी ग्रंथ अवेस्ता का, बहु अवेस्ता से बहुत सारी बातें मिलती हैं। किसकी? ऋग्वेद। बहुत सारी बातें मिलती है ऋग्वेद। देख रहे, ऋग्वेद को क्लियर कर ले गए हैं कि ऋग्वेद क्लियर है। ये बच्चों इधर देखो कि ऋग्वेद, आज यहीं पर इसको सुना करके आज ब्रेक देते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम है, यह कि पढ़ाए तो है, अभी घर जाएंगे तो यही होगा। अभी आरोप लगेगा कि चैनल पर तो नहीं दिख रहे थे। लोग यही आरोप लगाते हैं कि चैनल पर तो नहीं दिख रहे थे, कि स्वास्थ्य खराब है। घर में पहुंच जाते हो तो खराब स्वास्थ्य। ऋग्वेद विश्व का प्राचीन, एक बार फिर सुन लीजिए, बस इतने पर रोकेंगे, कल यजुर्वेद। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ, विश्व का मानव जाति का पहला ग्रंथ। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त थे। दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र विश्वामित्र रचयिता थे। चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख। 7वें मंडल में दास राज का युद्ध का उल्लेख। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ये देखिए नोट कर लीजिए, पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मंत्रों को कहने वाले पुरोहित को, होत्री, अधोत्र, उद्गाता ब्रह्म, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय औषध की, शतपथ, तैत्रीय, पंचविश, जोड़ लीजिएगा, हम बोल रहे हैं पंचविश गोपथ, मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण, ऐतरेय में राज्याभिषेक उल्लेख, समुद्र पर्यंत पृथ्वी शासक, चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला एक राठ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कर्मकांड का विस्तार से उल्लेख। यजुर्वेद का है ना
कल बताएंगे कर्म कांड का विस्तार। शपथ में लिख लीजिए, शपथ में ही कौशल कुरु कह के गांधार आदि राज्यों के राजाओं का उल्लेख, अस्तोमा सदगमय और अवस्था ईरानी ग्रंथ ऋग्वेद से मेल खाता है। चलिए क्लास कैसी रही बताइए, मजा तो आई है? हम तो मस्त है पढ़ा के 2 घंटा। चैनल पर थोड़ा बच्चों को आप लोग बढ़ाओ, कभी कभी तबीयत थोड़ा सा हिरासने लगती है, ये चीज नहीं होना चाहिए आप लोगों के रहते। चैनल को बढ़ाइए, फिर देखिए कितना शानदार बढ़ते हैं लेकर के आगे। आप लोग प्रयास नहीं करते हो, कमेंट तक नहीं आता है। यहां चैट जो हो गया वो तो हो गया, इसके बाद लोग पढ़ लेते हैं, यही नहीं समझ में आता। पढ़ लेंगे, अरे यार कम से कम कमेंट तो किया करो आप लोग। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कितने